हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय और 35वां नंबर श्लोक। यहाँ पर हमने इसको रोका था। लास्ट क्लास हुआ था 22 जनवरी 2025 को। तो अभी हमारा ये क्लास का टाइमिंग बदल गया है, ये दोपहर के ही क्लास में इंक्लूड हो जाएगा, तो रेगुलर चलेगा। ठीक है। तो हमने श्लोका देखा था। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सॉरी भगवान नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण अपने भक्तों पर दया प्रदर्शित करने के लिए अपना नर रूप धारण करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह उनकी सेवा में लग जाए। ये 34वां नंबर श्लोक है। 35वें में कह रहे हैं कि यहाँ पर भवेत क्रिया विधि अलंकार में है और हमें बताती है कि इसे अवश्य किया जाए। अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। तो ये हो गया हिंदी में। बांग्ला में तो अलग है। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू करने के लिए एक श्लोक पीछे से ले रही थी। ठीक है। तो अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम इसको। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ तो नहीं है हमारे बुक में, परंतु ट्रांसलेशन और परपोर्ट, अनुवाद और तात्पर्य है। श्लोक है भवेत क्रिया विधि लिंग से यहा कौय कर्तव्य अवश्य अन्यथा अत्यवाय। तो यहाँ पर भवेत क्रिया विधि अलंकार में है और हमें बतलाती है कि इसे अवश्य किया जाए। अवहेलना का अर्थ हुआ कर्तव्य का परित्याग। जैसा कि पिछले श्लोक में 34वें नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं। जैसे रामचंद्र जी हुए, भगवान कृष्ण, बलराम जी या परशुराम जी या बुद्ध, भगवान बुद्ध, ये सब मनुष्य रूप है। ठीक है। और दूसरा रूप किसको कहते हैं? जैसे कि मछली बन गए भगवान, मत्स्य रूप। वामन देव भी मनुष्य हैं और मछली बन जाते हैं भगवान, कभी कछुआ बन जाते हैं भगवान, नर और सिंह का रूप बन जाते हैं। ये अलग रूप है। और जब मनुष्य रूप में आते हैं तो सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं लीला? क्योंकि उन लीलाओं के माध्यम से भगवान हमें आकर्षित करते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। भगवान हमें समझाते हैं। तो जब ये हम समझ जाते हैं तो हमें तुरंत भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। ये 34 में बता रहे हैं। 35 में कह रहे हैं कि जो शब्द आया है भवेत, ये श्लोका में है। तो भवेत शब्द बताता है कि अवश्य करना चाहिए, यानी अवश्य भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगते हैं तो होगा अवहेलना। अवहेलना का अर्थ होता है किसी चीज़ को निग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, उसका तिरस्कार करना, उस पर ध्यान नहीं देना। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो इसको कहा जाएगा कर्तव्य का परित्याग। यानी मुझे करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया। तो ये है ये श्लोक।
यह विधि अलंकार शुद्ध भक्तों पर लागू होता है। विधि अलंकार का अर्थ प्रभुपाद लिख रहे हैं आज्ञा। नव दीक्षित इन व्यापारों को तभी समझ सकेंगे जब वे किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में नियमित भक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे। तब वे भी राधा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को सुनने के अधिकारी हो सकेंगे। भक्त कई प्रकार के होते हैं। नव दीक्षित जो कहा जा रहा है, नव दीक्षित भक्त यानी दीक्षित हैं परंतु सीरियस नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी। दीक्षा हो जाने से कोई सीनियर नहीं हो जाता है और समय बीत जाने से भी कोई सीनियर नहीं हो जाता है। जब गुरु के निर्देशन में उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अपने भक्ति को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हमारी उन्नति होती है। यदि हम गुरु के आदेशों के अनुसार उनसे बार बार पूछने के बाद यदि हम चलते हैं तो आगे बढ़ेंगे। बार बार पूछना चाहिए कि क्या करें गुरु महाराज, क्या सेवा है। इसमें शिक्षा दीक्षा सब गुरु आते हैं। जिनके दीक्षा गुरु उनके नज़दीक नहीं रहते हैं उनको शिक्षा गुरु से ही सब कुछ पूछना पड़ता है। इस्कॉन में काउंसलर है, काउंसलिंग सिस्टम है तो सिस्टम से पूछना पड़ेगा। जहाँ पे शिक्षा गुरु हैं प्रॉपर बड़े से कोई शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु बहुत बड़ा पद होता है। काउंसलर को शिक्षा गुरु नहीं कहा जाता है, शिक्षा गुरु बहुत बड़ा पद होता है। पर अभी इस्कॉन में यही सिस्टम चल रहा है, काउंसलर शिक्षा गुरु जैसा कोई होता नहीं है। तो जो भी है सिस्टम में उनसे पूछ के सेवा करनी चाहिए, यही हमारे गुरु का आदेश है। अब आगे बोलते हैं कि जब तक मनुष्य भौतिक बद्ध जीवन बिताता है तब तक नैतिक तथा अनैतिक कार्यों में कठोर अनुशासन की आवश्यकता रहती है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, इसको समझना आवश्यक है। जैसे कुछ नियम बने रहते हैं ना, ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो, ठीक है। वो नियम क्यों बने रहते हैं? वो नियम इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा हैं। बद्ध जीवात्मा बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं और हमारा जीवन जीने का स्टाइल ही वैसा है। हमारा गृहस्थ आश्रम जो है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें हम अपराध करते ही हैं। तो जब हम इस दिशा में चल रहे हैं यानी गृहस्थ आश्रम में चल रहे हैं, बाल बच्चा परिवार धन दौलत बहुत कुछ, तब नियम का पालन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सन्यासी जो होते हैं, जो घर त्याग दिए हैं, जो परिवार त्याग दिए हैं, जो सारा दिन एक ही कार्य करते हैं सुबह से लेकर रात तक भगवान की सेवा, उनके लिए ज़्यादा कठोर नियम की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ पाप करेंगे। पाप करने का उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसा है जैसे बोलते हैं भक्तगण की हमको झूठ बोलना पड़ता है, हमको झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ गृहस्थ आश्रम के लोगों को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसका परिणाम निकलेगा और परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा नियम, कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत दिव्य है और ऐसे भेदभाव से युक्त है क्योंकि उनमें उन्माद संभव नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मेरे बुक में गलती है ऐसा लगता है मुझे, कि आध्यात्मिक जगत दिव्य है और ऐसे भेदभाव से युक्त नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें उन्माद संभव नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत में वासना की भूख
यौन शुद्धा के कारण नैतिक तथा अनैतिक चरित्र में अंतर करने की आवश्यकता आ पड़ती है। आध्यात्मिक जगत में विषय वासनाएं नहीं होती। वहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका में शुद्ध प्रेम एवं शुद्ध आनंद का आदान प्रदान होता है। समस्या कल भी चर्चा कर रही थी मैं ना, कल या आज सवेरे, याद नहीं आ रही है मुझे, कि जहाँ काम शब्द के ऊपर चर्चा मैं ही कर रही थी, बता रही थी काम। तो काम वासना ये आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है, ये भौतिक जगत में होता है। वही प्रभुपाद लिख रहे हैं, भौतिक जगत में यौन शुद्धा होता है। तो इसके कारण नैतिक और अनैतिक चरित्र में अंतर करने की आवश्यकता होती है। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है और क्या गलत है। आध्यात्मिक जगत में काम वासना नहीं होता है, वहाँ पे प्रेम रहता है। प्रेमी और प्रेमिका में शुद्ध प्रेम रहता है, शुद्ध आनंद का आदान प्रदान होता है। मुझे संडे के दिन हमारा जो क्लास चल रहा था रामचंद्र रमन प्रभु के घर में, वहाँ पर प्रश्न पूछा था मेरे से एक भक्त ने कि मैंने कहा था कि आसक्ति आपको नहीं रखनी है, किसी से प्रेम करना है, मतलब मैं नहीं रखती हूँ। ये मैं अहंकारवश नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अहंकार तो किसी का भी टूट जाता है, तो मैं क्या चीज़ हूँ, बड़े बड़ों का टूट जाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि आसक्त ना रहूँ, इतना ही बोल सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आसक्त ना रहूँ, और ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे प्रेम करूँ। तो यदि मेरे सामने भक्तों से, जो भक्त नहीं हैं, जिनसे हमको संबंध नहीं है, उसकी बात छोड़ दीजिए, तो अगर 100 भक्त बैठे हैं तो 100 भक्त के बारे में मैं सोचती हूँ उनका कल्याण कैसे होगा, और किसी से उम्मीद नहीं रखती हूँ कि ये भक्त हमें ये चीज़ कर दे, आसक्ति नहीं रखती हूँ। तो प्रश्न पूछा था उन्होंने कि पहले आसक्ति आती है, फिर प्रेम आता है। आदो श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया, इस लाइन में। तो ये कैसे संभव है? पहले तो आसक्ति ही रखेंगे, बाद में प्रेम होगा ना। तो ये देखिए, वहाँ भी मैंने उत्तर दिया था, पर यहाँ देखिए, ये आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में वासना होती ही नहीं है, शुद्ध प्रेम ही होता है। और भौतिक जगत में शुद्ध प्रेम होता ही नहीं है, यहाँ हर प्रेम में वासना होती है। जब आप किसी से भी प्रेम करते हैं, किसी से भी, अपने सगे भाई से, अपनी सगी बहन से, माता पिता से, किसी से भी प्रेम करते हैं, तो वहाँ वासना होती है। कई बार प्रबल होती है, कई बार बहुत कम मात्रा में होती है। अभी हमने सुना किसी के मुंह से कि एक लड़की ने अपनी माता का वध कर दिया, क्योंकि उसकी माता ने उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया था। तो माँ और बेटी है, लेकिन वध कर दिया, एक कॉमन बात है यहाँ पे। तो जब आपका भौतिक जगत का प्रेम जिसको कहते हैं वो चल रहा है, भौतिक जगत का प्रेम, तो भौतिक जगत का प्रेम तो प्रेम है ही नहीं। तो उसमें आसक्ति पहले अगर आप रखते हैं कि आसक्ति करके प्रेम होगा, सबसे पहली बात तो वो प्रेम होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रेम है ही नहीं। और जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान से प्रेम करने के पहले आसक्ति आती है, भाव आता है, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो गुजर के हम शुद्ध प्रेम तक पहुँचते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, प्रेम, जो भी है भाव, तो वहाँ पे आप रखिए। कृष्ण से प्रेम करने के दौरान आपको जितना चीज़ रखना है, जो स्टेप्स हैं,
निष्ठा है, रुचि है, प्रेम है या भाव है, आसक्ति है, वो सब सब रखिए, क्योंकि वो रख रहे हैं आप कृष्ण से। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब भौतिक दुनिया के लोगों के साथ संबंध रखते हैं, उसमें कुछ मत रखिए, उसमें सारा गड़बड़ है, क्योंकि दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता है। भौतिक दुनिया में स्वार्थ बहुत ज़्यादा है, प्रबल। और आध्यात्मिक जगत में स्वार्थ नाम की चीज़ ही नहीं है। जो जो जीवात्मा भगवत धाम पहुँच गए हैं कृष्ण लोक में, मैं दूसरे लोक की चर्चा भी नहीं करूँगी, जो जो कृष्ण लोक में पहुँच गए हैं वो सब भगवान कृष्ण से, और वहाँ रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे गोपियाँ हों, गोप हों, कोई भी हो या दूसरे प्राणी हों, सब से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जिसको कहा जाता है निस्वार्थ प्रेम। तो निस्वार्थ प्रेम करने वाले व्यक्ति ही भगवत धाम पहुँचते हैं, दूसरा पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए वहाँ शुद्ध आनंद है और इसलिए वहाँ शुद्ध प्रेम है, जो यहाँ नहीं है। इसीलिए कृष्ण से प्रेम की तुलना, आध्यात्मिक जगत के लोगों के प्रेम की तुलना इस दुनिया के लोगों के प्रेम से नहीं की जा सकती। दोनों दो चीज़ है। जो व्यक्ति रस के दिव्य सौंदर्य द्वारा आकृष्ट नहीं होता, वह भौतिक आकर्षण की ओर निश्चित रूप से अधःपतित होगा और भौतिक कल्मश में कर्म करता हुआ नरक के अंधलोक में चला जाएगा। किंतु राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझकर वह तथाकथित पुरुष या तथा स्त्री के भौतिक प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, भगवान जो लीला करते हैं, आध्यात्मिक जगत में जो लीला होती है या भौतिक जगत में आकर के भगवान लीला करते हैं हमारे कल्याण के लिए, उस लीला से आकर्षण होना चाहिए और आकर्षण होता है। जो अच्छे लोग हैं उनको आकर्षण होता है, उनके कथाओं में आकर्षण होता है, उनके लीलाओं को सुनने में आकर्षण होता है, उनके शब्दों को सुनने में आकर्षण होता है। और यदि नहीं होता है किसी को, तो फिर वो क्या होगा? फिर वो जाएगा कहाँ? नर्क लोक में। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिनको राधा कृष्ण के लीलाओं से आकर्षण नहीं होता है, वो जाएंगे नर्क लोक में, क्योंकि उनको फिर भौतिक चीज़ों से आकर्षण होगा। एक जगह तो आकर्षण होना निश्चित है, या तो आध्यात्मिक जगत से आकर्षण होगा या तो भौतिक जगत से आकर्षण होगा। यदि आध्यात्मिकता से आकर्षण होगा तो क्या होगा? राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को यदि वो समझता है, तो इस दुनिया में जो स्त्री और पुरुष का नकली प्रेम है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। और यदि वो राधा कृष्ण के प्रेम को नहीं समझता है, जिसको समझने के लिए शुरू में आकर्षण और आगे आगे धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, वो तो आसान नहीं है समझना, उसमें तो कई जन्म लग जाते हैं। तो समझता है तो ये चक्कर से फ्री हो जाएगा। उसको फिर यहाँ पे जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का, वो नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। कोई भी भक्त, यदि कोई कहता है कि मैं भक्त हूँ, यदि कोई कहता है कि मैं भक्त हूँ और मुझे कृष्ण से प्रेम है, और फिर वो स्त्री और पुरुष के संबंध के प्रति आकर्षित है,
स्त्री और पुरुष के बीच में जो शारीरिक संबंध होता है, तो वो व्यक्ति गलत बोल रहा है। यदि कोई कृष्ण को प्रेम करने लग जाता है, कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को थोड़ा बहुत भी समझने लग जाता है, आध्यात्मिक जगत के चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, कृष्ण के वचनों को थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, थोड़ा बहुत भी, स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध के प्रति उसको नफरत हो जाएगी। 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य और भौतिक एक साथ चल ही नहीं सकता, संभव नहीं है। या तो आप आत्मा के स्तर पर जिएंगे या तो आप शरीर के स्तर पर जिएंगे। आप बीच में कैसे जी सकते हैं? आत्मा के स्तर पर जब आप जीते हैं और कृष्ण के वचनों को सुनते हैं, भगवत गीता के वचनों को, तो स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध करते हैं वो कर ही नहीं सकता है व्यक्ति। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे, तथा कथित पुरुष और स्त्री के भौतिक प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो भौतिक है पूर्ण रूप से। इसी प्रकार यदि कोई कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य प्रेम को समझ लेता है तो वह सांसारिक वात्सल्य प्रेम में नहीं पड़ता। देखिए, ये चैतन्य चरितामृत बहुत हाई स्टैंडर्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर उठता है तो सिर्फ जो भक्त होते हैं सीनियर, उनके प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। जो बहुत जूनियर हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई ऊंचा रस है ये। यदि वात्सल्य प्रेम को कोई समझ जाता है, यशोदा माता कैसे कृष्ण से प्रेम करती हैं, नंद बाबा कैसे कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान राम से कौशल्या माता और दशरथ जी कैसे प्रेम करते हैं, जनक जी कैसे अपनी पुत्री सीता माता से प्रेम करती हैं, चैतन्य महाप्रभु से सची माता कैसे, जगन्नाथ मिश्र कैसे प्रेम करते हैं, जो इस बात को समझ जाएगा, फिर वो इस दुनिया में जो पुत्र और माता का प्रेम होता है, यानी इस दुनिया में जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसमें नहीं पड़ेगा। ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद, देखिए मैं कुछ नहीं बोल रही, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो यदि कोई कृष्ण को अपना परम सखा मान लेता है तो उसके लिए भौतिक मैत्री निरर्थक होगी। भौतिक मैत्री होती है ना, यहाँ पे मित्र के लिए आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं, मेरा ये मित्र है, मेरा ये मित्र है, और जबकि मित्र जो होते हैं ना, फ्रेंड, वो सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आपका स्टैंडर्ड हाई है, आपके मित्र बने रहेंगे हाई स्टैंडर्ड में। आपका स्टैंडर्ड लो होगा, सारे मित्र छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके लिए भौतिक मैत्री निरर्थक होगी और उसे तथाकथित संसारी डिंग मारने वालों की मैत्री से निराश नहीं होना पड़ेगा। ये सब बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है जिस पर बहुत बड़ा क्लास दिया जा सकता है, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट में, यदि वह कृष्ण के दास्य भाव द्वारा आकृष्ट होता है तो झूठी आशा से भौतिक शरीर की सेवा नहीं करनी होगी और वह भविष्य में स्वामी बनेगा। तो कहने का मतलब है कि 5 प्रकार के जो प्रमुख रस होते हैं, वो पांचों रसों में, वो पांचों रस अगर कोई समझता है, जो जिस रस को समझता है, या तो 5 को, या तो 4 को, या तो 3 को, या तो 2 को, या 1 को, जितना को हम समझते हैं, तो वो अगर हम समझ जाते हैं जो वास्तव में आध्यात्मिक जगत की बात है, तो इस दुनिया में जो नकली रस दिखता है उसके जैसा ही यहाँ भी दिखता है, उसमें हम नहीं पड़ेंगे, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। यानी कि यहाँ जो बंधन है उस बंधन से हम बाहर निकल जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं निकल पाएंगे। तो यदि इस दुनिया के जंजाल से बाहर निकलना है तो हर वो चीज़ को समझना पड़ेगा जो कृष्ण से संबंधित है। जैसे जैसे कृष्ण से संबंधित चीज़ों को समझते जाएंगे, इस दुनिया के प्रपंच से, चक्कर से फ्री होते जाएंगे। तो इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगी।
श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय।